अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप खैर आफियत से होंगे। चलें जी, आज 11th ऑफ जून और आज हम बात करेंगे कि मार्केट कॉन्टेक्स्ट हमें क्या लग रहा है और कल से लेके अब तक मार्केट्स में कौन से नए डेवलपमेंट्स हुई हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्केट स्टिल रेंज बाउंड है, रेंज में ट्रेड हो रही है। अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है कि मार्केट्स दे आर एस्केलेटिंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रही हैं, नई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये वो हॉट पॉइंट्स हैं जी, इन लेवल्स के पास मार्केट्स आती हैं तो ये बाइंग होती है मार्केट्स में, और इन लेवल्स के पास मार्केट्स आती हैं तो यहाँ से हमें एक सेल ऑफ नज़र आता है। ठीक है, तो अब या दो चीज़ें हैं आपके पास, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है। देखो, या तो आप अग्रेसिव हो कि ये मार्केट अपसाइड पे ये रेंज ब्रेक करे। ये 40,000 की नहीं है, यहाँ पे 43,000 का एरिया भी है जो कि आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक दफ़ा मार्केट को ब्रेक होने दो, आप वेट करो कि ये कंफर्म ब्रेक हो, फॉल्स ब्रेक ना हो। उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड पे आती है तो यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लगाओ और यहाँ से वापस आप बाइंग कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि वापस ये 31,000 या 29,000 के विसिनिटी में आए तो यहाँ पे फिर आप मजीद इसको बाइंग साइड बाइंग कर सकते हो, इस पर बाइंग लेके आ सकते हो। अलबत्ता ये रेंज अगर ब्रेक हो जाती है डाउन साइड पर तो फिर आपने प्लान ऑफ एक्शन आपने उसमें एडिशन करनी है और फिर आप देखोगे कि नेक्स्ट बाइंग आपको अगर 20,000 या फिर 22,000 की विसिनिटी से मिल सकती है। तो ये सारा लेवल बेसिकली जो है ये आपका पोजीशन बिल्डिंग का लेवल है। ये सारी विसिनिटी आपकी बिटकॉइन में पोजीशन बिल्डिंग की विसिनिटी है। इसी तरीके से आप देखो और आप पीछे जनवरी फरवरी में नोट करो तो यही वो लेवल है जिस लेवल की वजह से जब ये रेंज ब्रेक हुई तो एक सिग्निफिकेंट मूव आपने अपसाइड पे देखी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे जनाब ये है कि ये जब रेंज पहले अपसाइड पे ब्रेक हुई थी तो इसने अपना प्रीवियस जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया था। अब ये जब रेंज दोबारा से बन गई है, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या है? इसका प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है। तो ये भी हो सकता है कि ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को, ये रेंज जो है ये कंटिन्यू करे और मार्केट डाउन साइड पे आ जाए। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को माइंड में रखना है कि आपने आपके पास जो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी स्नाइपर ट्रेडिंग अप्रोच है, आपने भी वो स्नाइपर ट्रेडिंग अप्रोच सीखनी है। इट वर्क्स इन द मार्केट्स। ठीक है, कैसे कि आपके जो बुलेट्स हैं वो आपका कैपिटल आपके बुलेट्स हैं। ठीक है, आपने अपने कैपिटल को मशीन गनर की तरह हर जगह जो है वो शूट नहीं करना, आपने सेव रखना है। जहाँ पे आपको पोटेंशियल बाइंग मिले, बाइंग हॉट पॉइंट्स मिले, वहाँ पे आप पोटेंशियल बाइंग मार्केट में कर सकते हो। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम इन चीज़ों पे बात करते जा रहे हैं। तो BTC के अंदर जी कल से लेके अब तक जो है वो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप ये नोट करें और आप अगर इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को ओवरऑल देखें तो आप देखेंगे कि पहले मार्केट में ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे वाले दिन जो बाइंग आई थी, जो बाइंग प्रेशर डेवलप हुआ था थर्सडे और फ्राइडे, अभी तक उस बाइंग प्रेशर यानी उस बाइंग के 50% तक भी मार्केट ने 50% को भी उसके ब्रीच नहीं किया। डाउन साइड पे पोटेंशियल अपसाइड का ही है, लेकिन ये भी साथ साथ माइंड में रखना है कि हमारे पास ओवरहेड रेजिस्टेंस जो है वो 40,000 पे भी है और फिर 43,000 पे भी है। तो हो सकता है वहाँ तक भी मार्केट टेस्ट करके डाउन साइड पे आ सकती है। ये वो एरिया होगा 43,000 का, 42,000 का, जिसकी ब्रेकेज अगर अपसाइड पे होती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। तो फिर हमने देखना ये होगा कि अगर ये ब्रेकेज कंफर्म ब्रेकेज है या फिर फॉल्स ब्रेकेज है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। अब आपने ये चीज़ गौर से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जब ये वाला एरिया अपसाइड पे ब्रेक हुआ तो जिन लोगों ने इस एरिया की ब्रेकेज पे, खैर इसकी एग्जांपल हम थोड़ा इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पे ये लास्ट हाई था, इससे पहले ये रेजिस्टेंस टेस्टेड थी ही नहीं। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तभी फिर ये इंपॉर्टेंट एरिया बना, क्योंकि पास्ट में मार्केट इससे नीचे जा चुकी थी। तो ये जो मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ इसको अभी नहीं देते, इसको अगली मार्केट्स के ऊपर जाके तब हम इस पर बात करेंगे, तब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी, चलें आगे चलेंगे जी हम। अब लेट्स गो टू इथेरियम। इथेरियम पे हम बात करेंगे। अच्छा, इथेरियम के अंदर क्या हुआ कि इथेरियम में आपने अब एक चीज़ नोट करनी है कि अगेन सेम कॉन्टेक्स्ट है जी। ये आपके पास अपसाइड पे रेजिस्टेंस है, डाउन साइड के ऊपर आपके पास ये लेवल्स हैं जहाँ से आप बाइंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इथेरियम में भी
या तो अपसाइड पे मार्केट ये 2910 2920 का एरिया 2900 का एरिया ब्रेक करे, कंफर्म ब्रेक हो, 2-3 दिन प्राइसेस इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो और फिर आपने यहाँ लिमिट ऑर्डर अपना लगा दिया हो ताकि जब मार्केट वापस आए आपका लिमिट ऑर्डर टेस्ट करके अपसाइड पे जाए। दूसरी बाइंग विसिनिटी इसकी जो है, दूसरा बाइंग लेवल इसका 21-2200 के पास आपको मिलेगा। अगर ये 21-2200 भी नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर 1700 या 1800 के पास आपको बाइंग एरिया मिलेगा। ओवरऑल दिस इज द विसिनिटी के जिस विसिनिटी के ऊपर आप अपना जो है वो पोजीशन बिल्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आए जी लाइट कॉइन के ऊपर। अच्छा, लाइट कॉइन में भी मैं आपको बताऊं, बात ये है, आइडियली हम देखना क्या चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि ट्यूसडे वाले दिन जो बाइंग प्रेशर मार्केट में डेवलप हुआ, यानी ट्यूसडे को थर्सडे वेडनेसडे और ट्यूसडे को जो बाइंग प्रेशर बना ये वाला, हम देखना चाहते थे कि एटलीस्ट मार्केट जो है वो कल से लेके अब तक इतनी थ्रस्ट दे के वो 196 या 200 के लेवल तक टेस्ट करे। हाँ, आगे वो इस लेवल को ब्रेक करेगी या उससे नीचे आएगी, यहाँ पर ये लेवल फिर डिसाइड करेगा उसको, ठीक है, या फिर ये वाला लेवल उसको, ये जोन डिसाइड करेगा। बेसिकली ये जोन है 196 से लेके 209 तक, तो ये वाला जोन डिसाइड करेगा उसको, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा वी आर एक्सपेक्टिंग कि अपवर्ड मोमेंटम या थ्रस्ट जो है वो बने। क्यों? क्योंकि देखो रेंज जो होती है ना, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके सामने रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज की अपर एक्सट्रीम है और एक रेंज की लोअर एक्सट्रीम है। अच्छा, अब अगर मार्केट लेट्स से आपने पास में देखा कि लो से उठ के हाई पे जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ से फिर नीचे आती है, तो फिर अल्टीमेटली आपको पता है ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ मार्केट अपसाइड पे गई है, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली आप क्या करोगे, तीसरी दफ़ा यहाँ पे आप बाइंग तलाश करोगे, आप देखोगे अच्छा यहाँ बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि आप भी मार्केट के साथ वापस, अगर यहाँ पे उसने जाना है तो आप भी मार्केट के साथ यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे जाके जो तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लोग हैं वो यहाँ सेल नहीं करेंगे, हालांकि पहले यहाँ पे 2 दफ़ा मार्केट नीचे आई, वो एक्सपेक्ट करेंगे और वेट करेंगे कि हो सकता है तीसरी दफ़ा मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रेक करे, लेकिन वो इनिशियल जो मार्केट ब्रेक करेगी इसको उसके साथ यहाँ बाइंग नहीं करेंगे। हो सकता है ये अपसाइड ब्रेक, फॉल्स ब्रेक हो, मार्केट फिर नीचे गिर जाए। वो वेट करेंगे 2-4 दिन के मार्केट इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो, ताकि उन्हें कंफर्म हो जाए कि अच्छा मार्केट अब ऊपर निकल गई है और अब मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। फिर जब वो यहाँ पे इसी रेंज, यानी पहले ये रेजिस्टेंस थी तो अब ये सपोर्ट बन जाएगी, एक्सपेक्टेड सपोर्ट होगी, तो यहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि मार्केट अगर वापस आए तो उनका लिमिट ऑर्डर टेस्ट करके ऊपर निकल जाए। ठीक हो गया जी। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ और अक्सर आपसे बात करता हूँ कि जहाँ पे आपको ये मार्केट के एनालिसिस और मार्केट का परसेप्शन और मार्केट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पॉसिबल एंट्री प्राइसेस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। साथ ही साथ ये स्किल आपने कोशिश करनी है कि इसको अंडरस्टैंड भी करो, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कैंडल्स, चार्ट्स हैं, देखो चार्ट्स की अगर मैं आपको बात करूं, हमने खैर अपने जो है वो काफ़ी इसके बारे में हम बात करते हैं, लाइव सेशंस भी ये सब मामला चल रहे हैं, एक्सक्लूसिव कंटेंट। यहाँ पे मैं रुक के एक आपको बात बता दूं, कल के दिन में कुछ कमेंट्स मैंने देखे और मैंने उसका कोशिश की कि मैं रिप्लाई भी कर सकूं। देखें, बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि प्रीमियम ग्रुप में एडवांस जो है या एक्सक्लूसिव कंटेंट और एडवांस कंटेंट पे बात हो रही है, समझें ज़रा, गौर से समझें इस बात को। ये जो फ्री ग्रुप है ये बेसिक्स के लिए है, ठीक है, ये स्नाइपर बेसिक है, ठीक है जी। दिस इज़ फॉर स्नाइपर बेसिक। इसमें आपको स्नाइपर ट्रेडिंग की जो बेसिक टेक्निक्स हैं उनके बारे में गाइड किया जाता है और काफ़ी हद तक गाइड कर भी चुके हैं। अब आप हमारी पास में आप इतनी वीडियोस हैं, अगर आप वो देखो, ट्यूटोरियल्स देखो, उनमें बहुत सी बात हुई है। अब जब आपके स्नाइपर बेसिक्स पे आप आ गए हो, अब आप एक्सक्लूसिव कंटेंट की तरफ आना चाहते हो, आप ये समझना चाहते हो कि अच्छा चार्टिंग कैसे करनी है, कैंडल स्टिक चार्ट्स कौन से होते हैं, लाइन चार्ट्स कौन से होते हैं। जैसे अगर ये टर्मिनल है तो इसमें आपने देखना है कि लाइन चार्ट्स जो हैं ये किस तरह से होते हैं, बार चार्ट्स किस तरह के होते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है उनका फंक्शन क्या है, एक कैंडल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्नाइपर प्रो, यानी कि ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस पर बात होती है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो एक डिफरेंट, एक सर्टन डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए आपको एक सर्टन डिग्री ऑफ सीरियसनेस चाहिए आपको, तो फिर आप जो है वो चीज़ों को लेके चलते हो आगे, आप साथ साथ अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हो और डेफिनेटली मार्केट क्या एक डिटेल्ड न्यूज़लेटर वर्जन्स जो हैं उनसे आप फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ, अलबत्ता फ़िलहाल अगर आप कहते हो कि अच्छा आप बेसिक लेवल के ऊपर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, तो फिर आप जो है वो ये जो फ्री ग्रुप है इसमें भी कंटेंट शेयर किया जा रहा है।
तो ये कहना किसी का कि जनाब आपने तो जो है वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर है और वो आपने ये कर लिया वो कर लिया, अरे भाई ये देखो डिटेल्ड में बात यहाँ भी बताई जा रही है, ठीक है। अलबत्ता वो लोग जो कि एक्सक्लूसिव कंटेंट, डिटेल्ड कंटेंट चाहते हैं वो फिर प्रीमियम में आ जाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं भाई, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, समझें इस बात को, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो अप्रोच है, स्नाइपर ट्रेडिंग जो अप्रोच है, ये नए लोगों के लिए भी है, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है, हमने बात तमाम लोगों के लिए करनी है, ठीक है ना। तो जो अपने उस नॉलेज या अपनी विल के मुताबिक जितनी बात लेना चाहता है वो ले लेता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लीज़ बराए मेहरबानी हेट कमेंट से गुरेज करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी लर्निंग कर्व कहाँ जा रही है, आपकी जो लर्निंग है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है जी। चलें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी आपसे बात करना इस पे। आगे चलते हैं जी रिपल पे। अच्छा, रिपल में भी अगैन अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट, ये जो बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ था ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल या बड़े इंपॉर्टेंट एरिया से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, ठीक है। आइडियली हम चाहते ये हैं कि ये जो वेडनेसडे और ट्यूसडे को जो कॉन्टेक्स्ट आया था, बाइंग आई थी, इसी बाइंग का फॉलो थ्रू हो और मार्केट वापस 1.10 के पास जाए। 1.10 के पास जाके ये मार्केट डिसाइड करेगी कि वेदर इट वांट्स टू गो हायर या फिर इसी लेवल से इट वांट्स टू कम डाउन। फिर ये वाला एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पे डिसीजन होगा, यहाँ बैटल होगी। लेट्स सपोज अगर मार्केट डाउन साइड पे रिपल में ये लेवल को ब्रेक कर देती है डाउन साइड पे, यानी ये तकरीबन मैं कहूँगा इस पिन बार का लो 78 यानी 78 सेंट को नीचे से ब्रेक कर देती है, तो फिर चांसेस हैं कि ये वापस 65 सेंट पे भी मार्केट जा सकती है। तो बेसिकली ये विसिनिटी है जो आपकी पोजीशन बिल्डिंग विसिनिटी है। इस विसिनिटी में जनाब आपने पोजीशन बिल्ड करनी है रिपल की। उसके बाद आएंगे डॉज पे। डॉज पे थोड़ी सी बात कर लें। अगैन डॉज का कॉन्टेक्स्ट, मार्केट्स अपनी बाइंग विसिनिटी, दिस इज़ दी ओवरऑल बाइंग विसिनिटी फॉर डॉज। आपके पास 20 सेंट से 27 सेंट और फिर करंट प्राइस यानी 30 से लेके 20 सेंट का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में आपने जो है वो अपनी बाइंग पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद की जो बाइंग होगी, यानी ये वाली जो सारी बाइंग है ये कंफर्म कब होगी, अगर मार्केट 45 का एरिया अपसाइड पे ब्रेक कर जाए, कंफर्म ब्रेक। ये भी हो सकता है कि अपसाइड पे ब्रेक करे और फिर नीचे गिर जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ये फॉल्स ब्रेक कहलाएगा। 45 की रेजिस्टेंस का, 45 सेंट्स की रेजिस्टेंस का ये फॉल्स ब्रेक कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी ये जो है वो अपसाइड पे कंफर्म ब्रेक पे हमें, ठीक है। तो ये डॉज का कॉन्टेक्स्ट आपसे शेयर कर दिया मैंने। चलें जी, अब इस वीडियो न्यूज़लेटर के कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक देना है, ठीक है। और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड आप लाजमी वो भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। और जो है आज शाम को इंशाल्लाह रात को 10 बजे आपके साथ एक लाइव सेशन भी होगा, उसमें भी आपके साथ बातचीत होगी, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स जिनके नहीं ज़्यादा लोग, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो नहीं क्लियर हुए उनके ऊपर भी बात की जाएगी, ठीक है जी। बाकी जो है वो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड अल्लाह हाफ़िज़।